जय हिंद साथियों, मैं जेपी आपका तहरीर से इस कोचिंग में स्वागत करता हूं। न्यू बिजनेस के क्लास में ये क्लास करंट अफेयर्स और न्यूज दोनों का समावेश है। आप देख पा रहे हो रेमल तूफान का कहर शुरू है। जी हाँ, बिल्कुल रेमल तूफान है जो बहुत ही खतरनाक तूफान इस समय है, लेकिन कहर तो दे के गया है, लेकिन बहुत क्षति नहीं हुई है। लेकिन फिर भी बहुत सारे काम करके गया है, बहुत नुकसान करके गया है यह। और अभी थोड़ा सा हल्का सा रुका हुआ है, थोड़ा सा मतलब इसमें हल्की तब्दीली आई हुई है, ये कहने का मतलब मेरा है। और ये जो रेमल तूफ़ान है वह कहाँ से शुरुआत हो रहा है, किस जगह पे प्रवेश कर रहा है, कहाँ कहाँ पे नुकसान कर रहा है, इसके बारे में ये डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। और एक करंट अफेयर के साथ दूसरी बात है कि रेमल तूफान का नाम किसने रखा, या रेमल चक्रवात का नाम किसने रखा, किस देश ने रखा, कितने देशों ने इसका नाम रखने का श्रेय लिया है अपने आप पे, कौन कौन देश इस चक्रवात या तूफान को नाम रखते हैं अलग अलग। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। अगली बात है कि बंगाल के तटीय इलाकों में मौसम चेंज है। बिल्कुल सही है, बंगाल के जो तटीय इलाका है उसमें मौसम चेंज हो चुका है, भारी बरसात हो रही है। ठीक है, और हवाएं लगभग 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, और बहुत सारी बातें इस पर बात करेंगे। कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। भारी बरसात कहाँ कहाँ पे होगा भारत में, तो हम लोग बात करेंगे कि पश्चिमी बंगाल में तो शुरू है, आपका उड़ीसा लेते हुए आपका बिहार का इलाका, हो सकता है कि कुछ आपका उत्तर प्रदेश भी चपेट में आ सकता है आज रात में, है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए हम लोग इस पर करंट अफेयर किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे सर, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपके सामने देखा है कि कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है, कई इलाकों पे भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि बंगाल के तटीय इलाकों में मौसम बदल चुका है, जो बरसातें शुरू हो चुकी है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि हावड़ा, हुगली, कोलकाता में होगी बारिश जब ज़बरदस्त। और हाई अलर्ट के लिए देख रहे हैं कि यहाँ पे बचाव सुरक्षा कर्मी को भी लगाया गया है बंगाल में। ठीक है, बंगाल में लगाया गया है। और आप देख पा रहे हैं कि बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। और गर्मी देख पा रहे हैं कि इस कदर की गर्मी है, इसका प्रभाव पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे कि यह इलाका आपका पश्चिमी बंगाल का है, यह इलाका आपको दिखाई पश्चिमी बंगाल का है हमारा। और यह है आपका बांग्लादेश है, ये आपका असम का इलाका है, और ये अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय आपका यहीं पड़ता है। और आप देख रहे हैं कि आपका उड़ीसा का इलाका है, और उड़ीसा के साथ साथ आपका जो बिहार है, झारखंड, इन इलाका में बरसातें हो सकती है। ठीक है, संभावना बिल्कुल बनी हुई है। ठीक है, तो इस पर हम लोग खूब सारे बातें करें, खूब सारे समझे बात को लेकर के। अगली बातें करता है कि क्या रेमल चक्रवात तूफान है? हाँ, बिल्कुल तूफान है। किस खाड़ी से आया, इसे भी बारे में हम लोग बात करेंगे। किसने रखा रेमल चक्रवात नाम, और कैसे बनता है चक्रवात? आइए हम लोग इस पर बात करें कि कैसे बनता है चक्रवात। अब आपके सामने प्रश्न है, इसी पे प्रश्न भी पूछा जाएगा। हर साल एक बार तूफान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए देखा जाए। प्रश्न कहता है कि शक्तिशाली चक्रवात तूफान रेमल किस खाड़ी में कहर मचा रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये तो थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन हम लोग इसको बना लेंगे। इसका क्या नाम है? ठीक है ना, चक्रवात। ठीक है ना, चक्रवात हम लोग इसको तूफान लिख देंगे। तूफान है ये तूफान चक्रवात है ना, किस खाड़ी में कहर मचा रहा है? तो आइए हम लोग बात करें कि किस खाड़ी में यह मचा रहा है। तो सही है आंसर हिंद महासागर में, या अरब महासागर में, या खंबात की खाड़ी में, या बंगाल की खाड़ी में। सही इसका आंसर है मित्रों बंगाल की खाड़ी। ये आपका आंसर आपको मिलता है, सही आंसर है आपका डी है। क्या है आपका सही आंसर? डी है, बंगाल की खाड़ी में। अब आपको मैं बता दूं कि हमारा भारत है, ये हमारा प्यारा सा भारत आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, और यहाँ से जो प्यारा सा भारत आपको दिखाई देगा, ये क्या है? बांग्लादेश का इलाका है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें, तो यह जो इलाका आपको दिखाई देगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। इस इलाका को क्या कहते हैं हम लोग? बंगाल की खाड़ी कहते हैं। बिल्कुल हम मैप से 3D में देखेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, थोड़ा समझिए। लेकिन देखिए, जो बंगाल की खाड़ी की बातें करेंगे, लेकिन आपसे एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि खाड़ी किसे कहते हैं। तो देखिए, दरअसल बातें खाड़ी इसे कहते हैं जो तीन तरफ से स्थल हो
स्थलों से घिरा, वह पानी का क्षेत्र, वह जल का क्षेत्र जो तीन तरफ से, या वो समुद्र का क्षेत्र, समुद्र का ही होगा, वो समुद्र का क्षेत्र जो तीन तरफ से स्थलों से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? खाड़ी। उसे कहते हैं हम लोग खाड़ी। ध्यान दीजिएगा। और खाड़ी, जो आपको खाड़ी कहते हैं, तो जो खाड़ी है, ये खाड़ी चार प्रकार की होती है। कौन कौन? तो खाड़ी कई प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है। चार प्रकार की होती है। तो कहेंगे कि चार प्रकार की कौन कौन से, थोड़ा सा आप समझेंगे हम लोग इसके मैथ के बारे में। ऐसे ऐसे करके जो खाड़ियाँ बनती है वो चार प्रकार की खाड़ियाँ। पहला खाड़ी का नाम है बेखाड़ी। हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? बेखाड़ी कहेंगे। और यही बेखाड़ी को हम बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं, बे ऑफ बंगाल कहते हैं। दूसरी खाड़ी का नाम आता है, ठीक है ना, बिट खाड़ी। क्या है आपको? बाइट खाड़ी। इसी को हम लोग कहते हैं बाइट खाड़ी कहा जाता है, बाइट खाड़ी। और तीसरे नंबर पर जो खाड़ी आती है उसे कहते हैं गल्फ खाड़ी। क्या कहते हैं? गल्फ खाड़ी कहते हैं। और एक खाड़ी आपको जो चौथे नंबर पे दिखेगा उसे कहते हैं गल्फ खाड़ी, बिट खाड़ी, वाइट खाड़ी। और इसे कहते हैं क्रीक खाड़ी। क्या कहते हैं? क्रीक। इसे क्रीक खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो खाड़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं? चार प्रकार की होती है, ठीक है। तीनों खाड़ियाँ आपके भारत के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन एक खाड़ी आपको जो क्रीक, जो आपको वाइट खाड़ी है, वो खाड़ियाँ मिलेगी आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, ठीक है सर, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। तो ये बे खाड़ी है, ये बे खाड़ी है, कहाँ मिलेगी? तो कहेंगे बंगाल की खाड़ी में मिलेगी। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल चक्कर ले। देख पा रहे होंगे कि ये चक्रवात है। क्या है? ये चक्रवात है हमारा। और ये चक्रवात इस प्रकार से, जो पानी का चक्र है, ये पानी का चक्र, लेकिन पानी का चक्र होता ही नहीं, क्योंकि पानी चक्रवात तभी होगा जब हवाओं का चक्रवात होगा। थोड़ा सा कहानी पूरी की पूरी तस्वीर को देखिए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है सर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये चक्रवात कैसे होता है, आइए थोड़ा सा समझिए। आप देखते हैं कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर का नाम सुने होंगे। लो प्रेशर और हाई प्रेशर हम लोग सभी जानते हैं कि जब लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर का मतलब क्या होता है? जब तापमान अधिक होने लगता है, जब समुद्र के आसपास की जो तापमान अधिक होने लगता है, समुद्र क्यों, पूरी पृथ्वी की बात करेंगे हम लोग। तो जब तापमान अधिक होने लगता है, उस समय जो प्रेशर होता है लो हो जाता है, यानी कि जो हवाएं होती है उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, हल्की हो जाती है। और हम जानते हैं कि जब हल्की हवाएं हो जाती है, तो आप देख पा रहे हैं कि हल्की हवाएं हमेशा क्या करती है कि ऊपर उठने का काम करती है। ओजन कम होता है इसमें, और हवाएं क्या करती है? ऊपर उठती है। और यही हवाएं देखो क्या हो रही है, ये ऊपर उठने का काम कर रही है। ये हवाएं जो है आपकी है कि ऊपर उठने का काम, हवाएं ऊपर उठने का काम कर, देख रहे हैं, ये हवाएं जब ऊपर उठने का काम कर रही है, तो जब हवाएं ऊपर उठे तो आसपास की और भी हवाएं होती है जो वजनदार हवाएं होती है, जिसे हम लोग कहते हैं उच्च दाब वाली हवाएं। तो जब उच्च दाब वाली हवाएं क्या करती है? इस स्थान को घेरने का प्रयास करती है, उस स्थान को घेरने का प्रयास करती है। कहते हैं कि एक हवाएं क्या कर रही है, एक हवाएं क्या कर, ऊपर जा रही है, एक हवाएं ऊपर जा रही है, और एक हवाएं क्या करती है? स्थान घेरने आ जाती है। क्या आती है? स्थान घेरने आ जाती है। ऐसे समय पे क्या होता है कि हवाओं का चक्र शुरू हो जाता है, और हवाओं का चक्र होने के शुरू में होते होते ये आपका पानी का जो होता है चक्र भी बढ़ जाता है। और जब चक्र बढ़ जाता है तो यही पानी क्या है? ऊपर ज़्यादा जाने लगता है। और फिर क्या करती है कि हवाओं के साथ ये पानी का लेकर के चलना और अपने तेज साथी में हवाएं बरसात कराना, ठीक है, ये कहानी शुरू हो जाती है। एक बात ये आपको बता दो कि हमारे उत्तर प्रदेश भारत में और उत्तरी भारत में आप देखेंगे कि अभी इस समय मई और अप्रैल के पहले महीने में आप देखते हैं कि भवंडर आ जाता है। क्या आता है? भवंडर आता है। तो भवंडर नहीं होता है, बल्कि वो हवाओं के उच्च दाब और क्या बोलते हैं, उच्च दाब और निम्न दाब होने के कारण, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के होने की वजह से वो आपको ऐसा महसूस होता है। उसमें कोई भूत नहीं होता है भाई साहब, उसमें कोई भूत नहीं होता है। ये सब क्या है? मन की उपज है। लोग नहीं जानते थे तो उसको कह दिया कोई ऐसी आपदा है, या कोई ऐसा मतलब कोई देवता है, देवी देवता या भगवान है, या कह दिया किसी ने कि भूत और बैताल है। ऐसी कोई बात नहीं, ये सब हवाओं का करामात है। तो ये है आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर का, ठीक है, चक्रवात बनने का कारण। आइए कुछ और बातें करें हम लोग। कुछ और बातें करें तो आपको मैं बता दूं कि ये रहा आपका बंगाल का खाड़ी है। हम आपको बताएं कि आपको श्रीलंका का इलाका है, ये श्रीलंका देश है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा भारत है, और इस साइड का जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है यही है बंगाल की खाड़ी। और इसी में देखिए चक्रवात है, और यही चक्रवात शुरू है। यही चक्रवात शुरू हुआ 27 तारीख भी है, कल से शुरुआत दस्तक दे गया, और आज खूब सारा जो है कि तहलका मचा रखा है, धमाल मचा रखा हुआ है, ठीक ना। कौन
चक्रवात, ठीक है। और हम लोग आगे बातें करेंगे। ये है आपका बे ऑफ बंगाल है, या बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, यही से चक्रवात हुआ है। और ये चक्रवात जानते हैं ऐसे ही शुरू होकर के कहाँ पे गया, तो आप देख पा रहे हैं कि सीधे सीधे यहाँ निकल गया। और ये पश्चिमी बंगाल, क्या नाम है यहाँ पे, जो आपको पश्चिमी बंगाल है, यहाँ पर भी कहर अपने भारत में मचा रहा है। और फिर यह चला गया असम होते हुए यहाँ निकल गया। और ये चीज़ें फिर उम्मीद शंका जताई जा रही है कि ये चीज़ें आपको यहाँ तक भी देखने को मिलेगा, यहाँ तक भी आपको देखने को मिलेगा। आगे बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे कि देखिए जितने भी चक्रवात होते हैं वो सारे के सारे चक्रवात हमारे तटीय क्षेत्र पे आते हैं। तो भारत का जो तटीय क्षेत्र है, आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यह भारत का तटीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत का तटीय क्षेत्र। और इस तटीय क्षेत्र को में ये भी आ जाता है हमारा, और आपका ये भी आ जाता है, ठीक है ना। ये तटीय क्षेत्र में आते हैं। और तटीय क्षेत्र के लिए हम लोग बात करें, इसकी लंबाई कितना है, तो वह है 7,500 किलोमीटर है। कितना है? तो कहेंगे कि 7,500 किलोमीटर है, 7,500 किलोमीटर है। और इसी तटीय पे तूफान आते रहते हैं, चक्रवात आते रहते हैं। तो कभी यहाँ आएगा तो कभी यहाँ पे आएगा। ये बंगाल की खाड़ी है और ये है आपका अरब सागर। तो एक कभी कभी आपको क्या है कि यह हिंद महासागर है, इसके नीचे भी आ सकते हैं, ऐसे देखा जाता है। लेकिन ऐसे बहुत कम देखे गए हैं, बल्कि यहाँ और यहाँ पर ही देखे गए हैं, ठीक है। आगे कुछ इसके बारे में समझा जाए। कह रहा है कि भारत के समुद्री तट पर हमेशा चक्रवात आते रहते हैं। ये क्लियर हुआ बात को। दूसरी बात, भारत के तटवर्ती क्षेत्र पर लगभग 6% सुनामी लहर की आशंका बनी रहती है। क्या प्रतिशत? 6%। ध्यान देने की बात है। सुनामी लहर, अब बात करते हैं कि सुनामी लहर क्या होता है। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि सुनामी लहर दो कारणों से आ सकती है, या तो समुद्र में ज्वालामुखी फटने की वजह से तो आता है, या कभी कभी भूस्खलन होने से, या कह सकते हैं कि एक चट्टान दूसरी चट्टान पे खसकने से आ सकती है, या बहुत बड़ा चक्रवात है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो यह है कि आपका सुनामी, उसे एक नाम दिया गया है सुनामी लहर। उसकी लहरें बहुत 250 किलोमीटर की 250 फीट की लगभग ऊंचाई पर उसकी पानी का विक्षोभ होता है, ठीक है ना, तो होता है। तो लगभग 6% आने की संभावना इस एरिया में, इस इलाका में बनी रहती है। दूसरी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोलने जा रहा हूँ कि इसीलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय जोखिम शमन परियोजना चला रहा है। और समन जो परियोजना है, ये इसका नाम क्या है, तो कहेंगे कि NCPMP है, MCPMP है, ठीक है ना। ये गलत हो गया है, ये नेशनल, ठीक है ना, साइक्लोन रिस्क, ठीक है, मिटिगेशन, ठीक है। यह एक परियोजना है भारत सरकार की, गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और इसी के तहत ये अलर्ट, इसी के तहत क्या करता है कि पता चल जाता है कि कब क्या आने वाला है। तो हम आपको बता दें कि हम लोगों को 22 तारीख को ही पता चल गया था कि एक साइक्लोन आने वाला है, चक्रवात आने वाला है भारत में, ठीक है ना। और पूरी डिटेल भी हमको नाम है कि क्या क्या हो रहा था। तो मैं, ठीक है ना, लेकिन वीडियो में थोड़ा सा लेट बनाया, आज बना रहा हूँ, ताकि मैं देखा कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है। दरअसल बातें हैं कि जो जाने की बातें थी, तो वह पता लगा था कि वह आपका बंगाल खाड़ी से होकर के क्या है कि बांग्लादेश होते हुए आपको निकल जाएगा, असम होते हुए उधर निकल जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी की तरफ से। लेकिन हुआ यूँ कि इधर चेंज कर दिया गया, इधर आ गया, ठीक। इसीलिए थोड़ा सा मैं रुका। तो मैं जानता हूँ, क्योंकि दरअसल बातें हैं कि अब मौसम की बात है ना, कब हवा किधर रुख कर देगी इसका पता नहीं। तो मैं इधर बता देता तो दिक्कतें आ जाती, इसलिए सोचा रुक के आपका वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से आपदा को रोकने के लिए बनाया गया है, ठीक भैया। आगे चलते हैं क्लास को लेकर के। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए और जवाब दीजिए। चक्रवाती तूफान रेमन का नाम किस देश ने रखा है? ये 2 बार हो गया है सर। ये कितने बार हो गया है? आप थोड़ा सा इसको, ये रेमन का लगभग 2 बार हो गया, तो इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देंगे तो बेटर होगा। ये रेमन 2 बार हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये PDF भी जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो PDF की बातें हमारा टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम हमारा यूज़ कर लीजिए, और टेलीग्राम पे आपको सारा चीज़ें आपको मिल जाएगा हूबहू, ठीक है। तो इसमें आपको दोनों फ़ायदा, वीडियो भी देखिए, आपका PDF भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ओके। तो चक्रवाती तूफान रेमन का नाम किस देश ने रखा है? तो पहली बात है कि ओमान ने रखा, या बांग्लादेश ने रखा, या पाकिस्तान ने, या भारत ने रखा है, ठीक है ना। तो सही आंसर आपके सामने मैं देता हूँ कि ये भारत ने रखा है, सॉरी क्या है, ओमान ने रखा है। ओमान एक देश है। और इसकी राजधानी क्या है? तो बोलेंगे इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी पकड़ के आ जाइयो, ठीक है ना, इसकी राजधानी है। अब राजधानी इसका मास्को, ठीक है, इसका राजधानी है मस्तक, क्या नाम है, इसकी राजधानी है मस्तक,
इसकी मस्कत, इसकी राजधानी है मस्कत। मस्कत, मस्कट इसकी राजधानी है। क्या है? इसकी राजधानी है। अब यदि हम लोग बात करें कि इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा क्या है, तो मुद्रा इसकी है रियाल। क्या है? रियाल। कौन सी रियाल है? तो कहेंगे कि ओमानी रियाल। क्या बोलेंगे? ओमानी रियाल। और इसकी हम लोग यदि यहाँ के अगर हम लोग ये बातें कर लें कि यहाँ का वो क्या बोलते हैं प्रधान, क्या नाम है यहाँ का जो राष्ट्रपति है, उसका नाम क्या है? तो क्या है कि हसन बिन तारिक। क्या है? हैडसन बिन तारिक। तारिक इसका नाम है। कौन है? यहाँ का एक शासक है। यहाँ का शासक है। कहाँ का है? तो ओमान का शासक है। धनी देश है, ओमान का शासक है, यह धनी देश है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ओमान कहाँ पड़ता है। तो आइए देखा जाए, यह आपका इलाका है, हमारा प्यारा सा अपना भारत है, प्यारा सा अपना भारत है। और इसी भारत देख पा रहे होंगे, ये भारत है हमारा, ये गुजरात का इलाका है और ये पूरे का पूरा भारत है। यहाँ चक्रवात हुआ तो आप देख पा रहे होंगे एक बात ये और कि ये जो चक्रवात है हुआ तो, लेकिन ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये है आपका अरब सागर कहते हैं। अरब सागर इसे कहते हैं अरब सागर कहते हैं। और ये अरब सागर से ही क्या है, यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ओमान है, यहाँ पे आपका ओमान है और यहाँ पे सऊदी अरब है। क्या है? सऊदी अरब है। और यही क्षेत्र आपको बड़ा क्षेत्र में आपको दिखाएंगे, ये है आपका अरबिया देश है और यहाँ पे आपका ओमान दिखाई देगा। यहीं पे आपका यूएई है, संयुक्त राज्य अमीरात है। और यहीं पे आप देखेंगे कि आपको, ठीक है ना, दुबई यहीं पे आपको दिखाई देगा। ये इलाका आपको दुबई का दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कतर भी है, देखिए ये आपका कतर का इलाका है, ये आपका दुबई है, ठीक है ना, ठीक है। और ये आपका दुबई, जिसे बहरीन, इसकी राजधानी बहरीन है, आप जानते हैं। और येमन भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे, यहाँ आपको सऊदी अरब है, ठीक है ना। और यहीं पे आप दिखाई देंगे कुछ समय के इधर देखेंगे तो आपको इजिप्ट दिखाई देगा और आपका, ठीक है ना, ठीक है। और ये आपका इराक है। और जानते हैं कि इराक की राजधानी, अभी जो रईस साहब थे वो उनकी दुर्घटना हो गई है। क्या बोलते हैं कि वह हेलीकॉप्टर से की दुर्घटना हो गई है, ठीक है। 19 मई 2024 को भी हाल ही में यहाँ पे होगा। तो यह इंटरनेशनल राजनीतिक है, यह इंटरनेशनल राजनीतिक है। लेकिन हमारा जो प्रश्न है कि इस नाम, इसका नाम किसने दिया, इस चक्रवात का नाम किसने दिया? तो ओमान ने दिया। किसने दिया? ओमान ने दिया। और आप जानते हैं कि ओमान ही नहीं, भारत भी उसका नाम रखता है, श्रीलंका भी उसका नाम रखता है, बांग्लादेश भी उसका नाम रखता है। यानी कि सभी लोगों ने, लगभग हम बता दें कि आपको 13 ऐसे देश हैं भारत में, ऐसे 13 ऐसे देश हैं जो तटीवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, जो अलग अलग अपने अपने चक्रवात आएंगे, अपने नहीं मतलब किसी भी चक्रवात का नाम रख सकते हैं। जैसे 2024 का चक्रवात क्या है कि ओमान ने रखा है, ओमान ने रखा है। तो जो 25 का किसी और ने रखेगा। अभी जो 23 का जो था वो आपको बांग्लादेश ने रखा है। तो अलग अलग जो है कि नाम उसको रखते रहते हैं और नाम पहले से फिट होता है कि हमको क्या नाम रखना पड़ेगा। तो आइए देखा जाए, आप देख पा रहे होंगे कि हिंद महासागर की तूफान कैसे तय होते हैं। हिंद महासागर की तूफान कैसे तय होती है तो हम लोग बात करेंगे। हिंद महासागर के क्षेत्र 13 देश चक्रवर्ती तूफानों का नाम तय करते हैं। 13 देश क्या करते हैं? तूफानों का नाम तय करते हैं। कौन कौन देश है? इन देश में भारत भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, थाईलैंड, ईरान और कतर भी है, सऊदी अरब है, यूएई और येमन शामिल है, ठीक है। ये 13 देश पहले से ही नाम का लिस्ट बना करके रखते हैं। जैसे ही चक्रवात इन देशों के किसी हिस्सों में पहुंचता है, सूची में मौजूद अलग अलग नाम इस चक्रवात को दे दिया जाता है कि अब की बार जो भी चक्रवात आएगा आपके नाम पे शुरू होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नाम दिया जाता है। टोटल देने वाले देश कितने हैं? तो 13 देश है और 13 देशों के नाम आपके सामने रखा गया। आप इसको नोट जरूर करिएगा, आप इसे नोट जरूर करिएगा, ये प्रश्न आपको आते हैं। आगे बढ़े, तीसरा प्रश्न है आपके सामने, 2025 में आने वाले तूफान का नाम बताएं। 2025 में आने वाले तूफान का नाम बताएं। तो 25 में कौन तूफान आएगा? आपको मैं बता दूं कि सही आंसर क्या है, आपको बता दूं कि सही आंसर क्या है। तो पहले बार की जो बिपरजॉय है ये कब आया? तो कहेंगे 6 जून को आया था। कै जून को? 6 जून 2023 को आया। 6 जून 2023 को आया। ध्यान देने की बात है, इसका क्या नाम है? बिपरजॉय है। और आप जानते हैं कि एक और भी आया था, दिसंबर में आया था। कब आया था? यह दिसंबर, ये आपका दिसंबर 2023 में भी आया। और रेमन का नाम आप लिया जाए तो रेमन आप तो जानते हैं कि कै तारीख को आया? तो 26 मई 2024 को आया, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में आया। ये कहाँ पे आया? बंगाल
बंगाल की खाड़ी में आया। अब प्रश्न ये बनता है कि यह कब आया, तो कहेंगे कि यह अरब सागर में आया। क्या है? अरब सागर में, अरब सागर में आया। बात समझ में आ रही मेरी बात ना? ये अरब सागर में आया। और ये जो आपका असना है, वो असना कब आएगा, तो कहेंगे कि 2025 में आएगा। कब आएगा? लेकिन ये नहीं पता कि वो अरब सागर में आएगा, हिंद महासागर में आएगा, या बंगाल के खाड़ी में आएगा। इसका कोई डिटेल पता नहीं है, क्योंकि अभी वो आने वाला है। तो हो सकता है एक नहीं दो बार आ जाए, हो सकता है एक नहीं दो बार आ जाए। तो लेकिन अभी आपको बताना यह बाकी हो गया कि 24 में कौन आएगा। तो यही आपका सही आंसर है। क्या है आंसर आपका? ये आपका सही आंसर है। सही है, सही है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है ना? अगला बातें हम लोग बात करेंगे अगली। ठीक है, अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर हमने देख रहे हैं चौथा है। चौथा प्रश्न आपके सामने है। क्या प्रश्नों में है, पढ़िए। चक्रवात या तूफान, ठीक है ना? चक्रवात या तूफान, तूफान का थोड़ा सा भाई लड़के ने टाइप वाइप किया है तो गलत हो जाता है, बच्चे हैं, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है ना। का देख रेख मौसम विभाग किस संगठन के अंतर्गत कर ठीक है ना? अंतर्गत क्या है? अंतर्गत करता है। ये भी गलत हो गया है तो इसको मिटा देता है। ठीक है ना? क्या है? किसके अंतर्गत करता है? मिस्टेक हो गया है, मैं आपको सही चीज़ भेजूंगा आपके पीडीएफ। चलिए, तो क्या करता है कि किस संगठन के अंतर्गत करता है। तो इसकी देखरेख कौन करता है, किस संगठन के अंतर्गत करता है? तो आपके सामने है यूएनओ, यूएनडीपी, यूनेस्को और डब्ल्यूएचओ। कौन करता है? आप लोगों को आंसर भी पता है, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे लड़के हैं आप, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो सही आंसर है आपका जो सही आंसर आपको मिलता है वो है आपका यूएनओ। क्या है? यूएनओ। अभी आप बोलेंगे यूएनओ क्या है, अभी आप बोलेंगे कि यूएनओ कहाँ पे, तो कहेंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका तो यूएनओ का फुल फॉर्म है। बात ये करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। स्थापना, यदि हम लोग इसकी स्थापना की जैसे ही बातें करेंगे तो 24 अक्टूबर, क्या तारीख को? 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को क्या है? यूएनओ की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? तो कहेंगे कि यूएनओ की स्थापना होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूएनडीपी की। तो यूएनडीपी का मतलब क्या आता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है आपका? डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर हम लोग इसकी स्थापना की बातें करें तो ये 22 नवंबर, क्या तारीख को? यह 22 नवंबर 1965 में होती है। कब होती है? 22 नवंबर 1965 में आप देखेंगे कि इसकी स्थापना होती है। अब बातें करते हैं यूनेस्को के बारे में, तो थोड़ा सा जगह कम है, आप समझ पाएंगे यूनेस्को के बारे में क्या है। तो यूनेस्को की जब स्थापना की बातें कहेंगे तो 16 नवंबर, क्या तारीख को? 16 नवंबर 1945 को। कहाँ पे इसकी है? तो कहेंगे कि ये पेरिस में है। इसकी हेड ऑफिस कहाँ पे? तो कहेंगे कि पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पड़ता है? तो बोलेंगे हम लोग फ्रांस में है। ठीक है, ये इसकी हेड ऑफिस है। क्या है? हम लोग इसकी हेड ऑफिस एच और ओ की बातें करेंगे, इसकी हेड ऑफिस है। ठीक है, ठीक है। इसकी हेड ऑफिस आपको अमेरिका में है। यह हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो कहेंगे कि अमेरिका में है। ठीक है ना, अमेरिका में है। ठीक है, और हम लोग एक बातें करेंगे, ठीक है ना, हम लोग आपको एक बातें करेंगे कि हाँ यूएनटी, ये न्यूयॉर्क में सर, ये क्या इसकी जो हेड ऑफिस है कहाँ पे है? तो कहेंगे इसकी हेड ऑफिस कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ये है आपका न्यूयॉर्क में, याद करिएगा, लिखिएगा न्यूयॉर्क लिखिएगा, न्यूयॉर्क थोड़ा सा वैसे हो गया, न्यूयॉर्क लिखिएगा। अब डब्ल्यूएचओ की बातें कहेंगे तो इसकी जो स्थापना की बातें किया जाए, स्थापना, तो स्थापना है 7 अप्रैल, क्या अप्रैल भाई साहब? 7 अप्रैल या 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? तो कहेंगे कि 1948 को। ध्यान देने की बातें हैं, अप्रैल 1948, ठीक है ना, 1948 को, ठीक है ना।
अब इसकी जब हम लोग इसकी हेड ऑफिस की बातें करेंगे तो है आपका स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड है। कहाँ पे है भाई? स्विट्जरलैंड है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी हेड ऑफिस है। ठीक है ना सर? ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से आपका करंट अफेयर्स रहा। ये 4 प्रश्न है। आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। अब प्रश्न आपका खत्म हो गया आज का, और आज क्लास के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप क्लास लिए हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको हम डायग्राम पे पढ़ाते हैं, हम आपको मैप पे पढ़ाते हैं, जो आपके माइंड में सब कुछ सेट होता चला जा रहा होगा। ठीक है ना? लेकिन आप हमको अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कमियाँ हुई तो कमेंट करके बताइए। ठीक है ना? मैं उसको सही करने का काम करूंगा। हाँ, और एक बात है कि आपकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हमारे कहाँ पे मिलेगी सर? हमारे टेलीग्राम पे आपको मिलेगी। और आज क्लास के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय, सी यू।